हेलो बच्चों, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है डैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे कि हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए ये 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से और बी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से। इज इट क्लियर? अब हमें जो डिस्टेंस है ए बी डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, हमने मान लिया लेट Z1 इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1। ठीक है, और हमने मान लिया Z2 इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2। ठीक है, अब देखिए, तो Z1 जब हमने X1 आयोटा Y1 माना और Z2 X2 प्लस आयोटा Y2 माना तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे X1 Y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे X2 Y2। ठीक है, अच्छा, तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी जो डिस्टेंस है डेट इज रूट X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो कि ये कैसे आता है। ठीक है, चलो इसका प्रूफ देखना है तो एक बार प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ है। हम जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उनको हम, जो आर्गन प्लेन होता है उसमें ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, और ये फ्री वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट फॉर्म में लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए, ये आपका आर्गन प्लेन हो गया, तो ये हो गया रियल एक्सेस और ये हो गया इमेजनरी एक्सेस। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो Z1 कितना है? X1 प्लस आयोटा Y1, तो ये तो हो जाएगा Y1 और ये हो जाएगा X1, और Z2 कितना है? X2 प्लस आयोटा Y2, तो ये तो हो जाएगा X2 और ये हो जाएगा Y2। ठीक है, अब आप देखिए, देखिए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं, सपोज करो इसको हम बोल देते हैं M। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जो ट्राइंगल जो हुआ AMB, ट्राइंगल AMB इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB स्क्वायर हो जाएगा AM कितना हो जाएगा? X2 माइनस X1, तो ये हो जाएगा X2 माइनस X1 और ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1, तो AM स्क्वायर हो जाएगा X2 माइनस X1 स्क्वायर और BM हो जाएगा Y2 माइनस Y1, तो ये Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। तो इस तरह से AB जो आएगा, AB दैट इज रूट X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका एक प्रूफ देख लिया कि यदि हमें 2 पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दोनों पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ए हो रहा है Z1 से और बी हो रहा है Z2 से,
तो उनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डेट इज रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस रियल पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए जो पॉइंट है वो 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया जा रहा है, ठीक है। और जो बी पॉइंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - आयोटा, ठीक है। तो हम ए बी डिस्टेंस ये पूछ रहे हैं, ये डिस्टेंस बतानी है ए और बी के बीच का, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। अब देखिए x2 क्या है 1, x2 1 माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और y1 कितना है 3। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 1 प्लस 16 एंड दैट इज रूट 17, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, ठीक है, देन फाइंड द लोकस ऑफ z। मतलब यदि ये वाली कंडीशन है, मतलब z एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 हमेशा है, तो फाइंड द लोकस ऑफ z। लोकस का मतलब होता है कि z किस पाथ को फॉलो करेगा, यदि ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कौन से पाथ पे जाएगा, वो सर्किल पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, एलिप्स पे जाएगा, हाइपरबोला पे जाएगा, वो किस पे जाएगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब हम ये लिखते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है इसका डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। मतलब दो ऐसे पॉइंट हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और दूसरा पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हैं, देखिए अभी देख लेते हैं, एक लाइन का प्रूफ है। z1 माइनस z2 निकालते हैं, z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। तो बच्चों ये हो जाएगा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, x1 माइनस x2, और इमेजनरी में से इमेजनरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, y1 माइनस y2। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, यानी z1 माइनस z2 का मॉडुलस चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देख लिया ये z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड का रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट था 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब इस तरह से z1 माइनस z2 गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो इसका मतलब ये होता है z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस, वो पॉइंट्स जो z1 और z2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करें,
ये जो नोट है, ये जो नोट है, एक बार इसको नोट डाउन करें, ठीक है, पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आप इसको देखिएगा, ठीक है। देखो इसको मैं आपको एक सिंपलेस्ट तरह से इसको समझाता हूं। देखिए सपोज कीजिए 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, एक है Z1 और एक है Z2, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। ये पॉइंट सपोज करिए A है, ये पॉइंट है B, और ये सपोज कीजिए कोई मिड पॉइंट है M, ठीक है। अच्छा A जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से गिवन है, B पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से गिवन है, M इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन है जो AB पर परपेंडिकुलर है। मेरा कहने का मतलब यह है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है L लाइन, ठीक है। ये जो L लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दैट इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी आ रहा है, अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए अब आप सपोज कीजिए इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लीजिए, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट, और ये पॉइंट सपोज करिए P ले लीजिए। अब आप देखिए, ये देखिए AP और PB बराबर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भैया, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो AP और PB बराबर आएंगे। अच्छा जब P पॉइंट सपोज करो इधर मूव कर रहा है, P पॉइंट यहां आएगा, तब भी ये और ये इक्वल हो जाएंगे। जब P पॉइंट इधर आएगा तब भी ये और ये इक्वल हो जाएंगे। जब P पॉइंट इधर आएगा तो भी ये इक्वल हो जाएंगे। जब P पॉइंट इधर आएगा तब भी ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों इक्वल। इज इट क्लियर? ये मेरा कहने का मतलब ये सारे इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। अलग साइन बना देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, आप सोचेंगे सारे इक्वल, ये 3, ठीक है। इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ मैं, ये और ये इक्वल, ठीक है, यहाँ 2 कर देता हूँ, ये और ये इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब ये P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा तो हमेशा इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, P पॉइंट मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर Z से गिवन है, ये P पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z से गिवन है, ये मैंने सपोज कर दिया, मान लिया, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Z माइनस Z1। अब आप कहेंगे कैसे होगा, अभी हमने एक नोट में इसको अंडरस्टैंड किया था, इसको सीखा था, ठीक है। क्या सीखा था कि एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z से दिया जा रहा है और दूसरा पॉइंट Z1 से दिया, तो उनका बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1। ऐसे ही इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2, ठीक है। ऐसे ही जब P पॉइंट यहाँ आएगा तो ये Z माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जब P पॉइंट इधर होगा तो ये Z माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकस ऑफ Z दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ लाइन joining Z1 and Z2, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, लोकस ऑफ Z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग Z1 एंड Z2, यानी Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है,
उस पे जेड मूव करेगा, क्योंकि जेड कहीं भी जाएगा इस लाइन पे, कहीं भी, चाहे इधर आ जाए इधर आ जाए कहीं भी आ जाए, इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। कहने का मतलब यह है जेड माइनस जेड वन का मैग्नीट्यूड और जेड माइनस जेड टू का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, और एज इसको रिजल्ट भी आप ध्यान रखें कि यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो जाता है, तो वो वाला जो पॉइंट है वो बाकी के दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सॉरी, हाँ तो बच्चों देखिए, ये कह रहा है इफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, देन शो दैट Z1 Z2 एंड ओरिजिन लाइज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा हम इसको करने का जो मॉडर्न अप्रोच है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच, एक्चुअली मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली यूज करते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। तो देखिए, इसको देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे, सपोज करिए एक लाइन है। अच्छा, मान लो यहां ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, पहले तो मैं आपको यह बताता हूं ये कंडीशन कैसे आएगी, और जहां से आएगी वहां से पता लग जाएगा कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं। देखिए, सपोज करिए ये पॉइंट है Z1। ठीक है, ये ए पॉइंट है जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट है B जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट A लिया जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंटेड है और B Z2 से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया ओरिजिन O। ठीक है, इसको हम बोल दिया O। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो AB है डेट इज इक्वल टू OA प्लस OB। ये होगा या नहीं होगा ना, AB इक्वल टू OA प्लस OB। तो AB कितना है, AB कितना हो जाएगा, A रिप्रेजेंटेड है Z1 से, B रिप्रेजेंटेड है Z2 से, तो AB हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। और OA कितना हो जाएगा, ये Z1 माइनस 0, और OB कितना हो जाएगा, Z2 माइनस 0 का मैग्नीट्यूड, और OA कितना हो जाएगा, Z1 माइनस 0 का मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये जो ओरिजिन है वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर से गिवन होगा, 0 से। किससे, 0 से। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, सॉरी हमें प्लस वाला करना है तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको माइनस ले लेता हूं। जो B पॉइंट है वो माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या दिक्कत है, मैंने B को एज्यूम कर लिया है माइनस Z2 से रिप्रेजेंटेड है। तो फिर क्या होगा, AB कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो यहां प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा फिर, माइनस Z2 माइनस 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z2। तो साफ साफ हमको दिख गया कि Z1 माइनस Z2 और ओरिजिन। ठीक है, ये कहाँ होने चाहिए, ये होने चाहिए स्ट्रेट लाइन में। कहाँ होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, एक चीज देखो, जब माइनस Z2 इधर होगा तो प्लस Z2 इधर आएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा ना। खुद सोचो, जब माइनस Z2 यहां होगा तो प्लस Z2 इधर आएगा, तो हो गया ना, Z1 Z2 और ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। अच्छा, तो यहां से हमें फायदा क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट से, यहां हमने सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस।
बस ये एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमने काम में लिया है, ठीक है। अब देखिए, क्लियर? अच्छा, अब ऐसा ही क्वेश्चन में ये वाला लेता हूं यहां, और आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये यहां था प्लस, यहां मैंने माइनस ले लिया। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 देन शो दैट ओरिजिन Z1 एंड Z2 लाइज इन ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये लीजिए, ये तो लिया मैंने ओरिजिन, ये पॉइंट ए लिया, ये बी लिया, ये ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन किस कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया जाएगा? जीरो से, जीरो से। ए कॉम्प्लेक्स, ए पॉइंट है ये Z1 से गिवन है, और बी पॉइंट मैंने ले लिया, बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2। ठीक है, जो ए पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 और बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से देखिए, यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ए बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब ए बी क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस का मैग्नीट्यूड, Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड। ओ ए कितना हो जाएगा? Z1 का मैग्नीट्यूड। ओ बी कितना हो जाएगा? Z2 का मैग्नीट्यूड। हो गया, तो कंडीशन ये आ गई, और यही कंडीशन हमें गिवन है। तो ये वाली कंडीशन, जो ये वाली कंडीशन सेम है, ये कब आएगी? जब Z1 Z2 और ओरिजिन तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा मतलब हमें Z1 Z2 को अलग से एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फाइनली जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा सा आप एक इंफॉर्मेशन को यूज करो कि Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस इनका मैग्नीट्यूड होता है। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब, एक्चुअल जो हमने समझा मैग्नीट्यूड का मतलब, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें। हाँ, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करें। जो भी बुक आपके पास है उस बुक के क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस करिए। सारी बुक अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जेई के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर करें। ठीक है, और हम अगले टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।